नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक अगले महीने की 3 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहायक सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया। देश में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिला स्पर्धा में भारत की काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीता। श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। एक रिपोर्ट। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे। शिखर बैठक से अलग श्री मोदी अनेक वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। भारत 2017 से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। भारत ने वर्ष 2022-23 के दौरान इस संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता की थी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री अगले महीने की 2 तारीख को नई दिल्ली में चौथे सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि पहली बार इस प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय मंडप शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 18 देशों और क्षेत्रों की 350 प्रदर्शनी कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। Further, I think this also builds on the success story of India's semiconductor mission. As you're well aware, 10 projects have been cleared and are at various stages of implementation. Before the end of this year, we should be seeing the first commercially India-made chips which will come out of some of the facilities that are being built currently. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक अगले महीने की 3 और 4 तारीख को नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक पिछले वर्ष दिसंबर में राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी। इस दौरान वस्तु और सेवा कर से जुड़े कई निर्णय लिए गए, जिनमें पोषण युक्त चावल की दर पर 5% कटौती करने और पहले से पैक्ड तथा लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा बदलने की सिफारिश भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने और विमान के इंजन के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर और घरेलू कंपनियों के लिए उपयुक्त विकास वातावरण बनाकर एक मजबूत प्रणाली का निर्माण कर रहा है। आज हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को एक सुटेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं। इसके अनुसार हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, टैंक और सबमरीन सहित मेगा डिफेंस प्रोग्राम के निर्माण के अवसर खोले हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारी प्राइवेट कंपनीज को ग्लोबल जायंट्स बनाने में भी वो मदद करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 57 तेजस लड़ाकू विमान बनाने के एक नए ऑर्डर को मंजूरी दी है।
हमने एचएएल को करीब 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस फाइटर प्लेन्स बनाने का नया ऑर्डर दे दिया है और इसके पहले भी एचएएल को 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 एयरक्राफ्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया गया था। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज का शानदार उदाहरण बनने वाला है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने देश में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे और वित्त पोषण को मजबूत करने में निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर बहल ने कल नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान और नवाचारों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक के वे फॉरवर्ड सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। We're very happy that we all work together to develop mechanisms to strengthen R&D for developing world-class products in southern countries, so that our dependence on the global north for the medical research devices, medical technologies, etc. is reduced. देश में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। एक रिपोर्ट। वर्ष 2023 में आज के ही दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। प्रज्ञान रोवर के लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इस उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। अंतरिक्ष दिवस समारोह के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। इस बीच इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के अनुरूप क्षमता संवर्धन और निजी क्षेत्र का गहन एकीकरण 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। We are going to contribute for making a dynamic, vibrant space sector in the country. By 2040, we will be in par with any other spacefaring nation in terms of rocket technology, in terms of satellite technology, in terms of application. And we are going to contribute for the Viksit Bharat 2047 to make India as a developed country, make Bharat as a developed country before we celebrate 100 years of independence. सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि भारत में टिकटॉक को अनब्लॉक करने का दावा करने वाला कोई भी बयान या खबर झूठी और भ्रामक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहायक सर्गियो गोर को भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया कार्यों के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के माध्यम से घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी योजना के अनुरूप कार्य कर सके। गोर एरिक गास्सेस्टी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 11 मई 2023 से इस वर्ष 20 जनवरी तक राजदूत के रूप में कार्य किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में 26 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया गया है। श्री विक्रमसिंघे ने अपनी पत्नी के हृदय रोग और कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। एक रिपोर्ट। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में 26 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 76 वर्षीय विक्रमसिंघे को आपराधिक जांच विभाग द्वारा पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में कल पेश किया गया। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में स्वास्थ्य समस्याओं और पत्नी के कैंसर के इलाज का हवाला दिया था। ये मामला उनकी पत्नी की PhD की उपाधि प्राप्त करने के लिए 2023 में लंदन की यात्रा से संबंधित है, जहाँ जांचकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी धन के लगभग 50
$50,000 बिना किसी आधिकारिक उद्देश्य के खर्च किए गए थे। श्री विक्रमसिंघा को वेलिकता जेल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। बुल्गारिया के समकोव में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल दोचक ने कल स्वर्ण पदक जीता, वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक जीते। सारिका ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में पोलैंड की इलोना वाल्चुक को हराकर कांस्य पदक जीता। पुरुषों के ग्रीको रोमन 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज ने फ्रांस के लुकास गोग्रासो को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने अब तक 9 पदक जीते हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। 134वें प्रतिष्ठित डूरंट कप फुटबॉल का फाइनल मुकाबला आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के मैदान में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला ये तय करेगा कि डूरंट कप के 134वें संस्करण का खिताब किसके नाम दर्ज होगा। तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी कृष्ण राव ने घोषणा की है कि राज्य में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेली टूरिज्म की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि पर्यटकों को आकाश से अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए सरकार हैदराबाद, सोमालिसिला और श्रीसैलम के बीच हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाएं संचालित करने के प्रस्ताव की तैयारी कर रही है। सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ के मौसम के दौरान राज्यों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 143 लाख मीट्रिक टन की आनुपातिक आवश्यकता की तुलना में कुल यूरिया उपलब्धता 183 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 155 लाख मीट्रिक टन की बिक्री पहले ही हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी क्षेत्र के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उड़ीसा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान है। विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक के भीतरी हिस्से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है अलका सिंह। धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर चंद्रयान 3 की सफलता को याद करते हुए कई खबरें प्रकाशित की हैं। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, भारत के स्पेस स्टार्टअप को लगाने होंगे पंख। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 100 उपग्रह से निगहबानी जरूरी। नवभारत टाइम्स लिखता है, कैसा होगा भारत का अपना स्पेस स्टेशन, इसरो ने दिखाया मॉडल। शीर्ष न्यायालय ने बिहार में SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग को दिया निर्देश, ऑनलाइन आवेदन, आधार स्वीकार करें। जनसत्ता की खबर है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, बिहार में सूची से बाहर हुए वोटरों को आधार के साथ दावे दर्ज कराने की सुप्रीम अनुमति। आवारा कुत्तों पर शीर्ष न्यायालय का आदेश सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर है। लोक सत्य लिखता है, अब नसबंदी टीकाकरण के बाद वहीं छोड़े जाएंगे जहां से पकड़े गए। पंजाब केसरी की सुर्खी है, सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर रोक, खूंखार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। भविष्य में युद्ध से निपटने के लिए 8 नए क्षेत्रों में शोध होगा। DRDO 8 नई और अत्याधुनिक तकनीकों पर अनुसंधान करेगा। भारतीय सेनाओं को सशक्त बनाना मकसद, हिंदुस्तान की खबर है। भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल के निधन का समाचार अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। बेटी की मौत से टूटे तो लाखों बच्चों की जिंदगी सवारी, उद्यमिता के साथ साथ परोपकार की अनमोल विरासत छोड़ गए कपारो समूह के संस्थापक। धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। GST परिषद की 2 दिन की बैठक अगले महीने की 3 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहायक सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया। देश में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिला स्पर्धा में भारत की काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।